ठाकुर जी ने कल रुक्मणी के साथ विवाह करा, दूसरा जामवंती के साथ, तीसरा सत्या के साथ, चौथा कालिंदी के साथ, नगनजीति के साथ, सत्या, मित्रविंदा, लक्ष्मणा के साथ ठाकुर जी के 8 विवाह स्वधा प्रकृति के साथ हुए। मुर नाम दैत्य कुमारा ठाकुर जी ने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह करा है। ठाकुर जी के 108 विवाह 16,108 विवाह हुए। समरासुर को ठाकुर जी के पुत्र प्रद्युम्न जी ने मारा है। जरासंध को ठाकुर जी ने भीम के द्वारा मरवाया है। शिशुपाल को ठाकुर जी ने राष्ट्र यज्ञ में खुद ही चक्र सुदर्शन से मारा है। द्वारका की अन्य लीलाएं बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। सब लीलाओं को प्रणाम करते हुए, द्वारका तो ऐश्वर्य रहना 90 अध्याय में लीला है, उत्तरार्ध में लीला अनेक हैं। द्वारका नाथ भी द्वारका नाथ है। इन सभी लीलाओं को प्रणाम करते हुए परीक्षित ने पूछा है, हे गुरुवर, मुझे कुछ ऐसा चरित्र सुनाओ क्या श्री कृष्ण दीनों की सुनते हैं, गरीबों के हैं। अरे परीक्षित कैसी बात करता है, वो गरीबों के ही हैं, वो दीनों के ही हैं। दीन बंधु दीना नाथ हैं। वो सबसे पहले जिसका कोई नहीं होता उसकी सुनते हैं। और सच में ठाकुर जी संसार में जब कहीं कोई सहारा नहीं दिखे, ठाकुर जी को एकांत में बुलाओ, ठाकुर जी कृपा करके उसको सुनते हैं। अन्य अन्य जितने मार्ग हम बटोलते रहते हैं ना, हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इधर करते हैं वो करते हैं, वो मार्ग परमार्थ का साधन नहीं है। वो सांसारिक सुख साधन तो दे सकते हैं, लेकिन भवसागर से पार नहीं उतर सकते। भवसागर से पार हमारा कृष्ण का नाम करता है। भजन भी करें, ये लोग भी बने और परलोक भी बने, दोनों तरफ से लाभ लेना है। परीक्षित श्री कृष्ण परम दयालु हैं। मुझे कुछ ऐसा चरित्र सुनाओ जो मेरे को जाते जाते एक भगवान के चरण में रस मिले। सुन परीक्षित, पोरबंदर में एक ब्राह्मण रहते, एक दासी विप्रा, एक ब्राह्मण रहते थे। नाम सूची में आया है सुदामा, भागवत के अंदर नाम सुदामा नहीं आया, ब्राह्मण कह के संबोधित करा है। पोरबंदर में ब्राह्मण रहते थे, सदा अंकिंचन थे, किसी से कुछ मांगते ही नहीं थे। जो मिल जाता था प्रारब्ध बस उसी में बस संतोष करते थे। कर्मठ थे, परिश्रमी थे, लेकिन कहीं कुछ प्राप्त नहीं होता था। सुदामा का जीवन ऐसा रहा, 2 समय कभी भरपेट सुदामा ने प्रसाद नहीं पाया। कभी सुबह मिलता, कभी शाम को नहीं मिलता, लेकिन सुदामा भजन में मस्त रहते, जल पी पी के जीवन निर्वाह करते थे। और सुदामा कृष्ण से जब गुरुकुल में मिले थे, तभी से सुदामा का मन कृष्ण में और लग गया था। एक बार ठाकुर जी कहीं कृपा कर देता है तो मन लगता है। सुदामा का विवाह हुआ है। विवाह में ब्याह के सुशीला घर में आई है, सुशीला नाम है। सुदामा संतोषी है, सुशीला भी बहुत संतोषी है। कुछ कभी मांगती नहीं है, याचना करती नहीं है, जो घर में है उसी में ही निर्वाह करती है। और जब से ब्याह के आई है, टूटो सो कठौता है, फूटो सो तवो है, टूटी सी झुपड़ी कुछ नहीं घर में है, टूटी सी झुपड़िया कुछ नहीं घर में। अन्न का दाना नहीं जीवन बिताती है, कभी कोई श्याम कुछ नहीं मिलता है, कभी सुबह शाम कुछ नहीं मिलता है। और सुदामा के घर में 4-5 बालक हैं। सुदामा से एक बार सुशीला ने कहा, देखो हम तो बड़े हैं, हम तो भूख सहन कर सकते हैं, लेकिन बालक कैसे करेंगे। आज 5 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है, कुछ व्यवस्था करो ना। देवी क्या बताऊं, जहाँ भी जाता हूँ कोई देने को तैयार नहीं होता है। ब्राह्मण धर्म में मांगना वर्जित है, प्रारब्ध बस जो मिल जाए उसी में संतोष होता है। मैं किसी से मांगूंगा नहीं।
आप मांगोगे नहीं। घर की स्थिति आपको मालूम है क्या है? जब जाड़े होते हैं मैं गरम गरम राख बच्चों के नीचे बिछाती हूँ, तब सुलाती हूँ। ना ओढ़ने का ना बिछाने का, खाने को कुछ है ही नहीं। पता नहीं इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा जो हमारे घर में क्यों आए जे, और कहीं चले जाते। अरे हम तो जैसे तैसे हमारी कटी रही है। सुदामा अपने बालकों को देखते हैं, माँ बाप जब देखते हैं अपने बालकों को दुखी, तो माँ बाप भी दुखी होते हैं। पता नहीं इन बालकों ने क्या ऐसा करा जो हमारे घर में आ गए जे, और कहीं पैदा हो जाते। लेकिन बालक भी बड़े संतोषी हैं, कहते हैं नहीं पिताजी कोई बात नहीं, आज नहीं है कल ठाकुर जी सुनेंगे। सुदामा बच्चों को सुशीला हृदय से लगाती है। सबसे छोटा बालक भूख से व्याकुल हो गया, पेट पकड़ के रोने लगा, माँ मुझे कुछ खाने को दो, माँ मुझे कुछ खाने को दो, आज मेरे प्राण निकल जाएंगे, अन्न मुँह में नहीं गया। सुशीला ने हृदय से लगा लिया। माँ तो माँ ही होती है। माँ जब बालक को भूखा देखती है तो कहाँ देख पाती है। रोने लगी सुशीला और सुदामा से जाके कहा, देखो ब्राह्मण देव, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, मैं पहली बार आपसे कह रही हूँ। मैंने सुना है आपने कई बार उनकी चर्चा करी है। आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारकानाथ है, हाँ देवी हैं, तो क्या मतलब है तुम्हारा? एक बार उनके पास चले जाइए। कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे से बहुत छोटा है, मैं बहुत बड़ा हूँ उससे उम्र में, मांगूंगा उसके दरबार पे जाके? ना, मैं मांगने का काम नहीं करता। देवी जैसी भी कट रही है वैसी काटो, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। कितने दिन हो गए जब से ब्याह के आई हूँ, आज तक तो मैंने कभी 2 समय भरपेट प्रसाद नहीं पाया। जीवन निर्वाह हो रहा है। आप कहीं कुछ मांगने जाते नहीं हो, कोई हमें कुछ देता नहीं। हमारा भाग्य ऐसा है, भाग से सब कुछ प्राप्त होता है, भाग में नहीं होता तो आके भी चला जाता है। देवी आप कितना भी कह लो, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा नहीं, बोले ना। सुशीला ने बार बार कहा, देखो बालक भूख से तड़प रहे, कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। देवी कैसे बताऊं, कृष्ण मेरा बचपन का पढ़ने वाला गुरुकुल का मित्र है, मैंने मित्रता नहीं करी है, उसने करी है। मैं गया और उसने मना कर दी तो क्या रहेगा, वहीं का वहीं रहेंगे ना, इसलिए मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने देखा ये तो जाने को तैयार ही नहीं है, एक और झुपड़िया के कोने में आके बैठ गई और आर्तनाद पुकार करके द्वारकानाथ को बुलाने लगी। हे द्वारकानाथ, आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है, आप ही मेरे अपने हो, आप कृपा करो। हमारी भी जरा सुन लो, अरे ओ द्वारिका वाले, हमारी भी जरा सुन लो, अरे ओ द्वारिका वाले, हमारे आस ले करके, अरे ओ द्वारिका
एकांत कुटिया में ठाकुर जी को पुकारा है। जब जब कोई भक्त ठाकुर जी को एकांत में पुकारता है, ठाकुर जी अनसुनी कर ही नहीं सकते। दीन की पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन जब जब कहीं और आश्रय ना होता हो, केवल इन्हीं के चरणों का आश्रय होता हो। सुशीला ने आर्तनाद पुकार करी है। एक और बैठी हुई है। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। हरि बोल। सुशीला ने देखा में दरवाजे पे कोई साधु खड़े हैं, ब्राह्मण रूप साधु है। प्रणाम करा है। साधु महाराज प्रणाम, बताइए क्या आज्ञा है? देवी कुछ दो। सुशीला फपक पड़ी, क्या दूं? प्रसूता हूं, आज तक सोवड़ गई नहीं है। देवी लग तो नहीं रही हो प्रसूता, आपको क्या मालूम, जब से ब्याह के आई हूं ऐसा पुत्र हुआ है, सोवड़ गई नहीं है। प्रसूता के घर में कुछ देते नहीं है। देवी कुछ तो दो। आपको क्या बताऊं, आज 7-8 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है, बालक भूख से बिलख रहे हैं। आप घर में आओ, जो मिले वो ले जाओ। अन्न का दाना नहीं है घर में कुछ मेरे, अंदर ग्रह आई है कुछ ले जाइए, अंदर ग्रह आकर कुछ ले जाइए। देवी ऐसे क्यों कह रही हो? किसी गृहस्थ के घर से कोई साधु सन्यासी चला जाता, उसके सारे सत्कर्म ले जाता है। मुझे कुछ तो दो। क्या दूं आप ही बताओ। देवी तुम्हारे पास 2 वस्तु हैं, दे सकती हो, आप बताओ क्या दूं? 1 लोटा जल, 4-5 तुलसी दल के पत्ते दे दो, बस इस हो जा। हाँ देवी, इसी से हो जाएगा, मैं इसी से प्रसन्न रहता हूँ। सुशीला 1 लोटा जल, 4-5 तुलसी दल के पत्ते लाई है और देते समय कांपने लगी। हे ठाकुर, कैसा प्रारब्ध है, किसी सन्यासी को आज भिक्षा तक नहीं दे सकती। रोने लगी। साधु महाराज क्षमा करना, 1 लोटा जल स्वीकार करो, तुलसी दल के पत्ते लो। साधु ने जल पिया, तुलसी दल के पत्ते मुख में रखे और कह दिया, ब्राह्मणी तुम अपने पति को द्वारका भेजो। अरे आज आप कह रहा हो, मैं कब से कह रही हूँ, वो जाते नहीं है, मना कर देते हैं। देवी तुम गलत कहती हो। ये कहो दर्शन को जाओ। सुदामा लोभी लालची नहीं है, दर्शन का लालची है। दर्शन का प्रलंबन दोगी, राजी हो जाएगा। धन मांगने की बात करोगी, नहीं जाएगा। बहुत संतोषी है वो, पूरा जीवन निकाल सकता है भूखा, लेकिन मांगेगा नहीं। अब किसे तुम जाना और ये कहना दर्शन को जाओ, तो चले जाएंगे क्या? हाँ चले जाएंगे। सुशीला समझी नहीं है, चरणों में प्रणाम करा है, रोने लगी। सन्यासी ने सुशीला के सिर पे हाथ रख दिया और कहा, देवी जो होना था सो हो चुका, पति को द्वारका भेजो। ठीक है, आप ऐसी कृपा करो वो चले जाएं। हाँ हाँ चले जाएंगे, जाकर कहिए। सन्यासी कोई और कोई नहीं, साक्षात द्वारकानाथ ही आए थे। सुशीला आई सुदामा जी के पास और कहने लगी हाथ जोड़ते, हे ब्राह्मण देव, मैं आपके चरणों में गिर के प्रार्थना कर रही हूँ, आज आप मेरी लाज रख लो। क्या बात कहोगी देवी तुम? बस एक बात आखिर कह रही हूँ, अब इसके बाद नहीं कहूँगी जीवन में, जैसा भी होगा वैसा ही व्यतीत करूँगी। आप द्वारका चले जाओ। देवी नहीं जाऊँगा। तुम क्यों आग्रह करती हो? आप चले जाओ, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ आगे बताओ। आप दर्शन को करने जाना, दर्शन को जाइए, द्वारिका को जाइए, दर्शन जाइए, द्वारिका को जाइए।
आठों पैर आठों यार रटना लगाई है, द्वारिका तो जाइए दर्शन कर आइए, द्वारिका तो जाइए दर्शन कर आइए। और सुदामा ने कहा जब दर्शन की बात कर रहे हो, दर्शन करने जाऊंगा मांगूंगा कुछ नहीं, बिल्कुल मत मांगना, वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। अरे कहा उससे जाता जो जानता ना हो। आप द्वारका चले जाओ। सुशीला ने कहा ठीक है आप जाइए। तो सुदामा ने कहा जाने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ तो लाके दो, मित्र के घर गुरु के घर मंदिर इत्यादि में खाली हाथ थोड़ी जाते हैं, फल फूल कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। वो छोटा है मेरे से, द्वारका का राजा है महाराजा है, मैं खाली हाथ क्यों जाऊंगा। भेंट वस्तु लाकर कुछ मुझे दीजिए, द्वारिका को जाऊंगा कृष्ण से मिलने, द्वारिका को जाऊंगा, द्वारिका को जाऊंगा कृष्ण से मिलने। ठीक है देवी तुम कुछ लाके दो। सुशीला ने सोचा जैसे तैसे जाने को तैयार हुए। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, अन्न का दाना नहीं है, कहाँ से क्या दूं केशव को। ठाकुर जी को वो वस्तु बहुत अच्छी लगती है, हम देने में सामर्थ्य ना हो और देने के लिए सोचे क्या दूं इन्हें, अगर नहीं दूंगे तो जाएंगे नहीं। जैसे तैसे तो जाने को तैयार हुए। सुशीला एक ओर आके बैठी, ठाकुर जी ने अंतर रूप से प्रेरणा दी, पास पड़ोसिन से चावल मांग लीजिए, 2 मुट्ठी चावल उधार ले लीजिए, 2 मुट्ठी चावल उधार ले लीजिए। सुशीला ने अपने मन में सोचा ये बात तो ठीक है, उधार तो मुझे कोई भी दे देगा, आज लूंगी कल चुकाएंगे द्वारका नाथ। सुशीला एक सेठानी के पास गई, उसके चावल का ही व्यापार होता था, अनेक दास दासी चावल साफ करने वाले लगे थे। सुशीला दरवाजे पे पहुंची, मनुहार कर रही है। सेठानी 2 मुट्ठी चावल हार दे दीजिए, 2 मुट्ठी चावल उधार दे दीजिए। 2 मुट्ठी तू पहले ले गई, तू कौन सा दे गई, तेरा रोज का धंधा जब देखो चली आती है, तेरे बच्चे भूखे मर रहे, हमने ठेका ले रखा है, जाए हाथ से, हम देने वाले नहीं हैं। यह संसार की रीति, देता लेता कोई नहीं, 1000 सोना देता है, बड़ी बड़ी बातें और बोलता है, जैसा किया वैसा भोगो यही जग रिवाज है, यह कोई किसी का नहीं कभी होता है, यह नहीं कोई किसी का कभी होता है, जग स्वार्थ का है, स्वार्थी भरा है, सच्चा कोई अपना नहीं होता है, सच्चा कोई अपना नहीं होता। 1000 सुना दिए। सुशीला खड़े खड़े सुनती रही। जब कोई हमें सुनाए व्यंग भरे वचन, उस समय सब सहन करना चाहिए, बस वही व्यंग बचे, बस उनसे हमारे प्रारब्ध नष्ट होता है। खड़े खड़े सुनती रही, सेठानी कटु वचन सुनाती रही। तो भूखी मर रही है, हमने ठेका ले रखा है, तेरा रोज रोज का काम है, जब देखो तुम उठा के चली जाती है, हमारा धन हमारा चावल का व्यापार हो गया है, तो हम क्या तेरे चावल का ठेकेदार बैठे हैं जो रोज़ तुझे चावल दे देंगे, और कल ले गई तो आज कान दे गई, कभी दे ले जाती है तो देने तो आती नहीं है, जब मुँह उठा के इधर ही चली आती है। 1000 सुनाई। सुशीला खड़े खड़े सुनती रही।
सेठानी आज मैं अपने लिए नहीं उनके लिए मांग रही हूँ। कौन के लिए मांग रही है तो मुझे क्या मतलब, जा यहाँ से नहीं देने वाली। सुशीला खड़े खड़े बहुत मिन्नतें कर रही है, सेठानी को दया नहीं आ रही है। ये सब प्रारब्ध होता है। सुशीला बहुत निराश हुई, लौटने वाली थी। तभी वहाँ सेठानी की 2-4 दासियाँ चावल साफ कर रही थी। उन्होंने देखा है इस ब्राह्मणी को बहुत ज़रूरत है चावल की। उन्होंने इशारे से बुलाया, यहाँ आओ ब्राह्मणी, तुम्हें चावल चाहिए? सुशीला ने रोते हुए कहा हाँ। तो देखो हमें चावल फटकारने के बदले में टूटे हुए चावल मिलते हैं, आपका उससे काम चल जाएगा? हाँ उसी से चल जाएगा। ठीक है 2 मुट्ठी चावल हमसे आप ले लीजिए। सुशीला ने साड़ी का आंचल फाड़ा है, बिछाया, चावल सब गिर पड़े। बहन तेरा भाग बहुत फटा हुआ है। हाँ बहन मुझे मालूम है, 8 तय करी है, पोटली बनाई, पूरी चावल की पोड़ी सुशीला ने आंसू से सिंचित कर दी। उधारी के चावल हैं लाज रख लीजियो, उधारी का कर्जा आप चुका दीजियो, उधारी का कर्जा आप चुका दीजियो। जैसे तैसे लाई हूँ चावल के दाने में, द्वारिका के नाथ हो लाज रख लीजियो, द्वारिका के नाथ हो लाज रख लीजियो। द्वारिका वासी हो दिनों के सरकार हो, उधारी के चावल हैं आप बना दीजिए, उधारी के चावल हैं आप बना। पूरी पोटली आंसुओं से भर दी। ठाकुर आंसुओं की भाषा पढ़ता, भीग गई पोटली और कहा हे द्वारका नाथ, सबके घर में तो महीने में 2 एकादशी होती है, मेरे घर तो नित्य एकादशी। सबके घर तो द्वारिका एकादशी हो, मेरे घर में क्यों कन्हैया रोज एकादशी हो, घर में क्यों कन्हैया रोज एकादशी हो। दीनबंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ, तुम दीनों के सरकार मेरी लाज तेरे हाथ, तुम दीनों के सरकार मेरी लाज तेरे। दीनबंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे। और चावल की पोटली लाके सुदामा को दी है। सुदामा से बस इतना ही कही, उनसे कुछ मत कहना, बस जे न कहना भाभी ने है तंदुल दिए मांग कर लाई है, ओ सके नाथ लज्जा रख लीजियो, उधारी के चावल है उधारी चुका दीजो, तेरे लिए उधारी मांग के मैं लाई हूँ, तेरे लिए उधारी मांग के मैं लाई हूँ। सुदामा से कहा आप कुछ मत कहना उनसे, बस यही कहना भाभी ने तंदुल दिए, मैं कहूँगा भी नहीं ना, उनसे कुछ मत कहना, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। दीनबंधु दीनानाथ अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं। अरे कहा उससे जाता है जो जानता ना हो, सब जानते हैं। तुम तो केवल चावल की पोटली दे के यही कह देना भाभी ने तंदुल दिए, ठीक है। सुदामा का सूखा पूरा शरीर है, मां सही नहीं, हड्डियों का ढांचा है, नस नस दिख रही है,
मुखमंडल पर भजन का अपार तेज है, मुखमंडल पे भजन का तेज आता है। घुटनों तक फटी पुरानी मैली को चली धोती है, एक हाथ में जप माला है, एक हाथ में लकटी है। सुदामा अत्यंत जीर्ण शीर्ण भगवान नाम जप रहे हैं। ठीक है देवी, मैं द्वारका जा रहा हूँ, 2-3 दिन के बाद लौटूंगा, पीछे से बालकों का ध्यान रखना। सुशीला ने देखा इनकी स्थिति तो इतनी ऐसी है कि कैसे द्वारका पहुँचेंगे। सुदामा आज द्वारका की ओर चलने लगे। सुशीला दूर से देख रही है, कह रही है ब्राह्मण देव मुझे क्षमा कर देना, मैं भी क्या करूं, विवश हूं, अपनी बात उन तक ना कहूं तो किससे कहूं। सुदामा थोड़ी दूर चले, फिर थक कर बैठ गए। हे कन्हैया तेरी नगरिया बड़ी दूर है, कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो कदम डर मोए लागे, रात में आऊं तो कदम डर मोए लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, गोकुल नगरी। और सुदामा थक के बैठ गए। कृष्ण मुझसे चला नहीं जाता है, एक और पेड़ के से टिक गए। फिर थोड़ी देर में सोचने लगे अगर ऐसे ही बैठा रहूँगा तो द्वारका पहुँच ही ना पाऊँगा महीनों में, लाओ मैं चलूँ। फिर उठ के खड़े हुए, कन्हैया तेरे पास आने का जी करता है मन, तेरे पास आने को प्यार पाने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है। कब से पुकारूं राह निहारूं, तेरा होने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को जी चाहता है। और सुदामा तो एक और बैठ गए। जब भगवान देखते मेरा भक्त मुझ तक आना चाहता है और आ नहीं पा रहा, विवश है, असमर्थ है, जो तू आवे एक पग मैं पग आवूं साथ, जो बन जाए काठ की मैं बन जाऊं लोयला। जो जीव मेरे तक आना चाहता है मैं उसको हाथ पकड़ के 60 पग लेता हूँ, और जो आना ही नहीं चाहे तो वो लोहे की लाठ बन जाता हूँ। सच में कृष्ण भक्ति का मार्ग यही है, हृदय से सच्चा समर्पण हो जाए। ठाकुर जी खुद हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते रहते हैं, खुद आप इशारा मिलता है, खुद आप कहाँ को चले और कैसे चले, खुद आप इशारा मिलता है,
जब कृष्ण कृपा कर देता है, तब कृष्ण कृपा कर देता। टूटी बाजी बन जाती है, भक्तों की रक्षा करता है। टूटी बाजी बन जाती है, भक्तों की रक्षा करता है। खुद आप इशारा मिलता है, खुद आप इशारा मिलता है। कैसे चले माया से बचे और भक्ति भजन में लेता है, खुद आप इशारा मिलता। और सुदामा थक के एक और बैठ गए। इधर कृष्ण ने योग माया को बुलाया। योग माया, मेरा पोरबंदर से मेरा मित्र आया है, चलने में असमर्थ है, एक पेड़ के नीचे टिक के सो गया है, तुम उसे उठाओ और मेरे द्वारका के पास पहुंचा दो। योग माया आई, सुदामा को उठाया है और द्वारका के वृक्ष के नीचे लिटा दिया। सवेरे सुदामा उठे, बहुत चक्के हो गए। अरे ये क्या सपना देख रहा हूँ मैं तो सोया था पोरबंदर में, ये कौन सी नई जगह आ गई। सबसे पूछने लगे, भैया ये कौन सा स्थान है। सब बोले द्वारका द्वारका द्वारका। कैसे आ गई, मैं तो इतना चलो ही ना हूँ। वास्तव में ठाकुर ऐसे ही कृपा करता है, थोड़ा चलो, लगता है उड़ के आ गए क्या। सुदामा कहते क्या उड़ के आ गया, कैसे आया मुझे पता ही नहीं चल रहा है। द्वारकापुरी तो बहुत दूर ही। सबसे पूछा, भैया कौन सा है। सब कहने लगे द्वारका है द्वारका है द्वारका है। सुदामा, एक नदी बहुत बड़ी पड़ती है, वहाँ आके रुके। तभी ठाकुर जी नाविक का रूप लेके नाव लेके आ गए और सुदामा के साथ ठिठोली करने लगे। ओ ब्राह्मण देव, कितने जानो तुम्हें। सुदामा बड़े सीधे हैं, बहुत सरल, नीची गर्दन करके कहते हैं, भैया कहाँ जानो है, सीधी सीधी बात है, द्वारका को जानो है। किनसे मिलना है तुम्हें। सुदामा ने बड़ी धीरे से अश्रुपात पूरित कहा, कृष्ण से मिलने आया हूँ। अच्छा, कृष्ण से मिलने आए हो, तुम्हारा कौन लगे। वो मेरा बचपन का यार है। अच्छा यार है, तो तुम्हें तैरवो आनो। सुदामा बोले तैरवा तो नहीं, तैरना तो नहीं आता है। तो तुम जाओगे कैसे मिलने। बोले कोई बात ना है। बोले नदी में बैठ जाओ नाव में। बोले छदाम कौड़ी तो है ना देने के लिए, तो ऐसो कर रहे हैं, हम तो लौट ही जा रहे हैं। तभी नाग भगवान ने हाथ पकड़े सुदामा के। लौट काय को रहे, जब मिलने आए तो मिल के जाओ। ना तो तैरना आता है, छदाम कौड़ी पास में नहीं है, तो कैसे जाएंगे, लौट ही ले। कितनी बार ऐसा जीवन में आता है, लौट ले लौट ले लौट ले। ठाकुर जी फट से आके हाथ पकड़ लेते। ठाकुर जी ने सुदामा का हाथ पकड़ ली। लौट काय को रहा हो, ये बताओ तुम्हारे पास सबसे अधिक क्या चीज़ है। सुदामा नीची गर्दन करके बोले कछु ना है, हाथ छोड़ दे। कैसे छोड़ दे हाथ, बता तेरे पास है क्या। सुदामा ने कहा मेरे पास वो है जो किसी के पास ना हो। अरे बताओ तो है क्या। सुदामा बोले मेरे पास धन का अभाव बहुत है, तो वो ही दे दे हमें, बस वो ही चाहिए। और ठाकुर जी ने सुदामा के हाथ में जोर जबरिया जल डाला और बोले ऐसे ना है, हम तो तेरे से मांग के ले रहे हैं। और सुदामा के हाथ में जल डाल के ठाकुर जी ने वो जल अपने मुख में पान कर लिया। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। मालूम पड़े सुदामा कुछ पता ही नहीं चला ये ठाकुर जी क्यों पान कर रहे हैं जल का। सुदामा का हाथ पकड़ा, बैठ जा नौका में। सुदामा बहुत सीधे सरल है, डर रहे बैठने में। ठाकुर जी ने सुदामा का हाथ पकड़ा, अरे बैठो ना नाव में। सुदामा भगवान को बोले तुम ऊपर से तुम पे ऐठ के बोलते हो, अंदर से बड़ा प्यार करते हो। सुदामा को ठाकुर जी ने बड़े प्यार से देखा। बैठ जाओ। सुदामा उकड़ू बैठ गए। अरे ढंग से बैठो ना,
अरे ना भैया, हम पे उतराई तो है ना, हम एक और टिके बैठे हैं। अरे ढंग से बैठो। और सुदामा के कंधे पे हाथ रखा ठाकुर जी ने, ढंग से बैठो ना। सुदामा बैठे, तभी ठाकुर 2-4 चप्पू चलाए और बोले देखो राम बड़देव उतराई देंगे हम तुमसे। सुदामा उठ के खड़े हो गए, देख हमने तुमसे पहले ही मैंने करी, हमारे पास उतराई कुछ ना, हमें इसी पार छोड़ दे, अभी हम ज़्यादा दूर ना आए। सुदामा खड़े हो गए, नाविक ने फिर पकड़ा, अरे खड़े काहे को हो गए, बैठ जाओ। अरे देख तू कह रहा उतराई देने की बात, उतराई हम पे है नहीं, झूठ बोलना हमें आता नहीं है। ठाकुर जी ने फिर बैठा ला और सुदामा से कहा देख उतराई में हमें और कुछ नहीं, केवल अपना शरणागति भाव सुना दे। सुदामा भी नाविक को देख के बड़े आनंद में भर रहे हैं। बोले देख इतनी दूर का रास्ता है, तू अपना भाव सुना दे, उतराई तेरी पूरी हो जाएगी। और सुदामा आज नाविक भगवान को अपना भाव सुना रहे हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है, ऐसे भी एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को भव पार करो तो जाने। क्या मुख से दीने सुनाए, प्रभु कैसे तुमको पाए। अगर के अपराध किए हैं, अगर ते अपराध किए हैं, अगर ते अपराध किए हैं, सब माफ करो तो जाने। अगर ते अपराध किए हैं, सब माफ करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बीजन तुम को पाते, तुम भक्ति भाव बस आके, हम कुटिल हृदय से कलुष के, हम कुटिल हृदय से कलुष के, उपचार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब गुण की खान भरे, हरि तेरा हाथ पकड़ लो। संसार असार में कुछ नहीं, संसार असार में कुछ नहीं, संसार असार में कुछ नहीं। प्रभु मुझको गले लगा लो, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो। बस तेरा ही
कहीं इसमें गिर ना जाऊं, मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मेरा हाथ पकड़ कर रखना, जग में फिर गिर ना जाऊं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। सुदामा ने अपना भाव सुनाया। ठाकुर जी शरणागति भाव सुन के बहुत द्रवित हो जाते हैं। संसार में कहीं कोई सहारा ना दिखे, एकांत में उसे बुलाओ, वो कृपा करते हैं। खुद नहीं आए कोई बात नहीं, किसी न किसी रूप में ठाकुर जी अवश्य कृपा करते हैं। सुदामा का हाथ पकड़ा, सुदामा तेरा किनारा निकट आ गया है। सुदामा ने हाथ जोड़ के कहा, भैया तूने बहुत कृपा करी, मुझसे उतराई नहीं ली, उतराई थी नहीं, दे नहीं पाया, क्षमा कर देना। नाविक भगवान कहते क्षमा की क्या बात है, तो जैसे पथिकों को लिए मैं हमेशा नाव लेके तैयार हूं, मेरी नाव में कोई आओ बैठो, मैं सब जीवों को पार लगाने के लिए तैयार हूं। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। और द्वारकानाथ ने सुदामा का हाथ पकड़ के नीचे उतारा। सुदामा ने बड़े धीरे से पूछी, भैया ये बताओ कृष्ण के महल कहाँ है? अरे सीधी सीधी बात है ना, नाक के सीध में चले जाओ, ये सब कृष्ण के ही महल है। काऊ से पूछ ली, हर कोई बता देगा। अच्छा, धीरे धीरे सुदामा आगे बढ़े और दो चार द्वारका के जो ठाकुर के दरबान थे महल के नीचे घूम रहे थे। सुदामा ने बड़े धीरे से सरलता से पूछा, भैया सुनो, या कन्हैया को कृष्ण को महल कौन तो है? बोले जहाँ तुम ठाड़े ये सब कृष्ण के महल। इतने चौड़े लंबे चौड़े कृष्ण के महल? और क्या नाम कह रहे हो तुम? उनका नाम अब ऐसे नहीं है तो कैसे है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप चराचर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण द्वारका नाथ श्री कृष्ण चंद्र भगवान। अरे जब से आए तब से इतने नाम धर लिए अपने। हमारे संग जब गुरुकुल में पढ़ता था हम तो केवल कृष्ण कहते थे। अब ऐसे कृष्ण नायक हैं, वो तो द्वारका के राजा महाराजा हैं। अच्छा होगा राजा महाराजा, मेरा तो यार है। अच्छा तुम बताओ, तुम कहाँ में, तुम्हें क्या है कृष्ण से? कुछ नहीं, बस उससे मिलने आए हैं। सुदामा द्वारका के महल देख रहे हैं, सोने के महल है सब, गगन चुंबिया छू रही हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख, ऊंचे महल गगन के, ऊंचे महल अटाटन पे, गगन चुंब छुए, सुदामा मंदिर देख डरे। इतने उतने ऊंचे महल सोने के गगन चुंबिया छू रही हैं। दरबार ने कही, जे बताओ तुम्हें कृष्ण से काम क्या है? काम कुछ नहीं है, बस उससे मिलने आए हैं। अच्छा, हमें तो आपको लग के देख के लगे नहीं आ रहा है तुम्हारे कृष्ण बचपन को यार है। अरे आप मानो ना मानो, हमारा बचपन का यार है। हमें तो लग नहीं रहा है, आप बार बार कह रहे हो। आपको कुछ चाहिए तो हम दे देते हैं, आप कृष्ण को यार क्यों कहते हो? तब सुदामा ने जोर दे के कहा है, कृष्ण मेरा बचपन का मेरा यार है, मेरा वो यार है, उससे मिल ले मैं आया हूँ। एक बार जाकर
सुदामा मिलने आया है। संग संग पढ़ते थे, संग संग रहते थे, उसने मुझको यार बनाया है। उसने मुझको यार बनाया है। कृष्ण मेरा वो यार है। उसके दर पर उससे मिलने आया। एक बार जाकर कह दो। वो तो बात ठीक है, हम जाके कह देंगे। उन्होंने मना कर दी तो मना करने तुम बताना, उसी को भेजना। हम भी तो देखें उसके अंदर ताकत कहाँ से आ गई, गरीबों को ठुकराने की, दीनों को ठुकराने की। कैसे कैसे नाम धराए हैं, करुणा सागर दया सागर, करुणा निधि दुख हरता, दीन बंधु दीन दयालु, दीनानाथ जग करता, दुख हरता नाम धराए हैं। पतित पावन करुणा सागर, पतित पावन करुणा सागर, कृपा सागर करुणा निधि। कैसे कैसे नाम रखाए हैं, सारे जग में बदनामी कर दो। वो दीनों का दीनानाथ नहीं है, वो गरीबों का अवनाथ नहीं है। सारे जग में दे दूंगा, सारे जग में मैं भी तो जाके कह दूंगा वो दीन बंधु दीनानाथ नहीं है, करुणा निधि करुणा सागर नहीं है, गरीबों की नहीं है। मैं भी तो सारे जग में जाके बदनाम कर दूंगा उसका नाम। तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मेरा संदेशा भेज दो। मना जब वो कर दें उन्हीं को भेजना मना करने। देखो तो उसके पास एक बार मेरे नेत्र मिला के मुझसे कह दे कि मैं उसका यार नहीं हूं, वो मना करे तो मैं लौट जाऊंगा, लौट जाऊंगा उसके दर से, लौट जाऊंगा उसके दर से। कृष्ण मेरा वो यार है, कृष्ण मेरा वो यार है। सुदामा ने कहा हम यहीं खड़े हैं, हम उसके आने की बाट देख रहे हैं। तुम एक ही बार उससे ये कहना कि पोरबंदर से सुदामा आए, मिलना होगा आ जाएगा, नहीं होगा तो उसके यहाँ दरवाजे पर देरी पे उससे आशीर्वाद दे के जाऊंगा कि वो मेरा बचपन का मित्र है। मैं उससे आशीर्वाद दूंगा, हाँ मित्र तुम खूब मंगलमय सुखपूर्वक रहो। दरबार ने कहा देखो तुम यहीं ठाड़े रही हो। बोले बिल्कुल भी आगे हम देरी पे पाँव ना रखेंगे, हाँ यहीं ठाड़े रहेंगे। इधर सुदामा द्वारका के 7 दरवाजे डेहड़ी पार करके अंदर कहीं ठाकुर जी महलों में विराजते। सुदामा दरवाजे की ओर टकटकी लगा कर देखने लगे, पता नहीं जाने आवेगो जाने ना आवेगो, मैं कब से खड़ा हूँ। सुदामा आज अपने डंडे पे ठोड़ी देख के ठाकुर जी की राह देखने लगे। तुमने कहाँ लगाई है दे, अरे ओ सावरिया मैं तो दे दूँ तेरी बात।
सुदामा आज पुकारने लगे, राह देखने लगे। इधर दरवान द्वारका नाथ के पास पहुंचा। उस समय द्वारकाधीश सोने के पात्रों में 56 भोग 16,108 रानियों के साथ बैठ के हास विनोद कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। और उसी समय दरवान पहुंचा और दरवान ने नरोत्तम कवि ने जो पद गाया है बड़ा प्यारा है। शीस पगाना जगा है तन में, पान उपान की नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुपटी सी, पूछत दीन दयाल को नामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। अभी तक ठाकुर जी सब सुनते रहे। शीस पगाना जगा तन में, प्रभु आए बसे है के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी सी, पहन उपहन की नहीं श्यामा। ठाकुर जी प्रसाद पाते रहे, सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। और कवि ने क्या सुंदर पंक्तियां शब्द जोड़े हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जब जे सुना ठाकुर जी का हाथ में ग्रास, बतावत आपनो नाम सुदामा। ठाकुर जी ने ग्रास फटका, सिंहासन से कूदे, कहीं मुकुट गिरा, कहीं बाजू बंद गिरे, कहीं कंगन गिरे, कहीं पटका गिरा। और ठाकुर जी किसी को नहीं उठा रहे हैं। क्या भाव। ठाकुर ने कहा मुझे अंग के आभूषण प्यारे नहीं है, कोई भक्त मेरा राह देख रहा है दरवाजे पे। और ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर दौड़ आए, ठाकुर भागे आए, ठाकुर दौड़ आए, ठाकुर भागे आए, ठाकुर दौड़े आए। और ठाकुर, हाँ सुदामा खड़े थे। ठाकुर जी ने अपने अंक में भर लिया, गले से लगा लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान, गले लगाया, देरी नहीं की, गले लगाया, देरी नहीं की। ठाकुर दौड़ आए, ठाकुर दौड़ आए। और सुदामा से चिपट गए। सब द्वारपाल देख रहे हैं, सब द्वारकावासी देख रहे हैं, 16,108 रानियां देख रही हैं। ये कौन है जो द्वारका नाथ ऐसे तेजी से भाग के आए और इतना लिपट रहे हैं। सुदामा ने बड़े धीरे से कहा, कन्हैया सुन, मेरी हड्डियां तेरे चुभ रही होंगी, नक दूर हो जा। बोले मत, तू बहुत सीधा है। सुदामा ने कहा तुझसे मिलने आया था, मिल लिया, अब मैं चलूं? क्या बात करे तू, ऐसो को अच्छा लगे? और ठाकुर जी बार बार सुदामा को आलिंगन भर रहे हैं। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। मित्र सुदामा मिलने आया, मित्र सुदामा मिलने आया, पाप गले लगाया, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, आकर लाज बचाए, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। सुदामा को बार बार हृदय से लगा रहे हैं। सुदामा ने कहा भैया मिलने आए थे, मिल लिया, अब चले। क्या अंदर नहीं जाओगे? नहीं, तुझ पे तेरी रानियां हंसेंगी। कैसो आयो है, मैं ना चाहूँ तेरे कोई हंसी बनाए, तो मुझे बहुत प्यारा है। कृष्ण ने गोदी में उठा लिया। बोलो द्वारकानाथ भगवान
भगवान के जय। जो सुदामा को द्वारपाल घुसने नहीं दे रहे थे और ठाकुर जी ने गोदी में उठा लिया। सब द्वारकावासी देख रहे हैं, 16,000 रानियां देख रही हैं। ठाकुर जी गोदी में उठा के अरे नेक छोड़ दे, सुदामा बार बार कह रहे हैं। तुझे कैसे छोड़ दूं, तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है। सुदामा को लाए हैं और जहाँ ठाकुर जी स्वयं बैठते हैं वहाँ बैठाया है। कोई मित्र कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, लेकिन कोई संसार में जहाँ अपना सब कुछ होता है कोई अपने सिंहासन पर नहीं बैठा सकता। ये तो दीन बंधु दीनानाथ है। सुदामा को बिठाया सिंहासन पर और रुक्मणी से कहा, रुक्मणी चरण प्रक्षालन करूँगा, जल की झारी लाओ। रुक्मणी बोली अभी लाती हूँ। ठाकुर जी बोले इतना सबर थोड़ी है मुझे। और ठाकुर जी सुदामा के चरणों में बैठकर बहुत रोए हैं। पूरी भागवत में कोई भक्त ऐसा नहीं है जो सुदामा को देख के ठाकुर जी बहुत रोए। ऐसे बिहाय पायन कर कंटक करके हर कर पुन जोए। आए सुदामा महादुख पाए दिन तुम इतने आए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरो। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पगलोए। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पगलोए। और ठाकुर जी सुदामा के चरणों में बैठ के बहुत रोए। जितने वे कंटक थे ठाकुर जी ने दांतों से निकाले, कांटे निकाल रहे हैं और सुदामा को देख रहे हैं और कह रहे हैं सुदामा तुमने इतने दिन कहाँ गवाए, तुम इतने दिन कहाँ रहे, मैं तुम्हारे नित्य याद करता था। जब ठाकुर बहुत रोए तो सुदामा ने कहा मित्र तू रोता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी ने एक बूंद कहार से नहीं ली है, सुदामा के चरणों में इतना अश्रुपात करा है। सुदामा ने कह दिया कन्हैया तू रोवे मुझे अच्छो ना लगे, तू मेरे यार है, मुझसे बहुत छोट हो, तुझसे बहुत बड़ हूँ, तू काहे को रोवे, तेरे को देख के रो रहा हूँ, तू कितना संतोषी है। सुदामा ने नीचे सिर कर लिया, कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी ने सुदामा को स्नान कराया है, अपने हाथ से अपने वस्त्र नूतन वस्त्र पहनाए हैं। सुदामा ने मरे भी करी, अरे कन्हैया सुन तो अपने वस्त्रों को काहे को पहना रहा है, रहने दे। ठाकुर जी ने कहा तू चुप रह, बोले मत। अब बार बार आलिंगन करते हैं। सब रुक्मणियाँ इत्यादि रानियां देख रही हैं जो कौन है, जो द्वारकाधीश इसके पीछे पागल हो गए, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बार बार गले लगा रहे हैं। रुक्मणी से कहा रुक्मणी मेरे मित्र के लिए प्रसाद तैयार करो। प्रसाद तैयार हुए, जिसमें ठाकुर जी अरोकते हैं वही थाली रखी है। सुदामा ने थाली देखी, नेत्रों में जल भर आया। अंतर रूप से बात कर रहे हैं, बाहर रूप से नहीं। कृष्ण कैसे पाऊं, मेरे घर में बालक भूख से तड़प रहे हैं। कृष्ण ने भी नेत्रों से कह दिया मित्र प्रसाद पाओ, है नी सी तो हो चुकी अब ना ऐसी हो, तेरे घर में अब तो नित द्वादशी हो। जो होना था सो हो चुका, अब तेरे घर में नित्य द्वादशी है। सुदामा पाते नहीं है, ठाकुर जी एक एक गिलास उठाते हैं, अपने हाथ से पवाते हैं। सुदामा कहते हैं देख भैया हमें इतना खाने का अभ्यास ना है, अपच हो जाएगा। सुदामा को लौंग इलायची दिया है, हाथ धुला है। ठाकुर जी सुदामा की सेवा खुद कर रहे हैं। निष्किंचन निस्वार्थ निष्काम भक्त की ठाकुर जी आगे पीछे अगवानी करें, सेवा करें।
सुदामा को अपने कक्ष में लाए हैं। यार तू बहुत चल के आए हो, तेरे पाँव दबाऊंगो। सुदामा को अपने कक्ष में लिटाया है। सुदामा के पास आके बैठ गए ठाकुर जी और बता यार तेरा ब्याह है गए हो? सुदामा ने बड़े धीरे से कहा है गए। सालो तू बड़ बुरो निकलो, तूने अपने ब्याह में मुँह बुलायो ना। सुदामा बोले बुरो की क्या बात है, हम गरीबन के कहाँ ब्याह होते, थाना पूर्ति हुई ब्याह है गए, कैसे बुलाते तुझे, और तू कौन आ जा तो? तभी सुदामा ने पूछा जे बता कन्हैया तेरा ब्याह है गयो? हाँ हो गया। तो सारे तूने अपने ब्याह में मोह को क्यों ना बुलायो? कन्हैया बोली फुर्सत ही ना मिली, इधर आते रहे इधर ले लेके जाते रहे। दोनों मित्र आपस में मिल रहे हैं, बचपन का हास्य विनोद कर रहे हैं। सुदामा चावल की पोटली नहीं दे रहे हैं, लज्जा व संकोच बस, और कृष्ण की निगाह पोटली पर है। ये देते क्यों नहीं है, मुझे देना। और सुदामा ने करवट ली, ठाकुर जी ने बातों में लगाया कितने छोरा छोरी हैं, कितने हैं। और जब सुदामा ने करवट ली, बात करी, तभी ठाकुर जी ने मौका देखा और कांख से चावल की पोटली खींच ली। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और पोटली खींचकर एक मुट्ठी तंदुल मुख में दिए। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा तंदुल, रुच रुच भोग लगाए मेरे श्याम जी, रुच रुच भोग लगाए मेरे राम। विदुर के छिलके धन्ना की रोटी, गोपी का माखन, ग्वालों का छाछ, जो कोई भक्त प्रेम से देवे, वाही वाही गोपा भोग लगा। सुदामा का एक मुट्ठी ठाकुर जी ने मुख में दिया, दूसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने हाथ रोक दिया। आपको प्राय सबको यही बात मालूम है, इसलिए हाथ रोक लिया। एक लोग ले लिया, दो लोग दे दिया, तीसरे लोग में तुम दे दोगे तो कहाँ रहोगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अरे वो भगवान किस काम का, जो एक लोग दो लोग दे देगा तो कंगाल हो जाएगा क्या? वो कंगाल थोड़ी हो सकता है, जिसके रोम में असंख्य ब्रह्मांड है तो कंगाल हो जाएंगे। अरे करोड़ों दे देंगे, जो करते फिर वो कर लेंगे, अनंत है भगवान। तो हाथ क्यों पकड़ा? इसलिए पकड़ा, हे कृष्ण ऐसे परम भक्त वैष्णव का प्रसाद है, जिसके चरणों में बैठ के तुम रोए हो, जिसको तुमने गले लगाया, जो तुम्हारा परम प्यारा भक्त है, जिसकी तुम चरण सेवा कर रहे हो, कोई साधारण नहीं है, तुम्हारा कोई लाडला है, ऐसे भक्त का प्रसाद है। हम 56 करोड़ यदुवंशी हैं, एक एक दाना खाएंगे तब कहीं पूर पड़ेगी, तुम सब खा जाओगे तो हम लोगों को कैसे मिलेगा? इसलिए हाथ पकड़ा ठाकुर जी ने, इसलिए रुक्मणी ने हाथ पकड़ा है। और ठाकुर जी ने सुदामा को सब कुछ कृपा कर दी। सुदामा कुछ नहीं समझे, ना सुदामा ने कुछ प्रकट में मांगा, ना सुदामा को ठाकुर जी ने प्रकट में कुछ दिया, क्यों सुदामा तो मांगने के लिए आया ही नहीं था। इधर दरबार ने आकर आवाज दी, केशव द्वार पे कोई तुम्हें बुला रहा है। द्वारकानाथ आए। ये भागवत में वर्णन नहीं है, संतों की अपनी जुगाड़ है। द्वारकानाथ आए, ठाकुर जी ने कहा ब्रह्मा जी तुम कैसे आए? उस समय आपने संविधान फेल कर दिया, जो अपना आपने बनाया था कि जीव जीव जो जैसा कर्म करता है वैसे फल भोगता है, आप ही मेट रहे हो। ठाकुर जी बोले क्या हुआ, सीधी सीधी बात बोलो। ब्रह्मा ने कहा जिसको तुमने अभी 3 लोक की संपत्ति दी है, उसके भाग में लिखा है 7 जन्म तक श्री 6। आपने 7 इसे संपत्ति वो दे दी जो आपके द्वारका में है, इतना अधिकारी हो गया। तब ठाकुर जी ने ब्रह्मा को डाया, ब्रह्मा तू जड़ है, जड़ बुद्धि से पैदा हुआ है ना। पहली बात सुन, तू अपना खाता लेखनी ठीक कर। तूने ये क्यों नहीं लिखा इसमें, जब मैं इसके घर गया था 1 लोटा जल 7 तुलसी दल के पत्ते पाकर इसका भाग मैंने पी लिया, तो ये कहाँ रहा दरिद्र। और जो भक्त मेरे से लग जाता है उसका भाग मेरे से जुड़ जाता है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तुमने ये क्यों नहीं लिखा
जब ये नदी के किनारे आया था, संकल्प करके मैंने धन का अभाव 7 जन्म तक का स्त्री 6 मैंने जब पान कर लिया तो मुझसे बात कर, तू बीच में बोलने वाला है कौन? और आज तो बीच में बोला, आगे से कभी मेरे भक्त के बीच में बोलियो मत, नहीं तेरा तबादला कर दूंगा। ब्रह्मा जी तो काल की गति में है ना। ठाकुर जी ने डांटा, जाओ मेरे भक्तों का खाता तुम तैयार मत करना, मैं भक्तों का खाता अपने आप तैयार करता हूँ। जो मेरे शरणापन भक्त हैं, अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं, गीता भी ठाकुर जी कहते हैं, अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं, उन भक्तों का मैं योगक्षेम हम करता हूँ। तुम ब्रह्मा को डांट के ठाकुर जी ने भगाया। धर्मराज आ गए। धर्मराज से ठाकुर ने कहा, तुम काहे ताई आए? बोले, जो बात ब्रह्मा की वही हमारी है, आपने इसको 3 लोक की संपत्ति दे दी है। धर्मराज अपना खाता ठीक करो, तुमने ये क्यों नहीं लिखा, इसका प्रारब्ध सब मैंने पान कर लिया, मुझसे बात कर। जो भक्त मेरे चरणों से जुड़ जाता है उसका जीवन का भाग का सारा ठेकेदार मैं हूँ। मैं अपने घर से कुछ भी दूँ कुछ लूँ, तेरे घर से तो कुछ नहीं दिया ना, तू बीच में बोलने वाला है कौन? खाता जाके ठीक कर, खाते में ये लिख, द्वारका नाथ ने सब कुछ अपने घर से दिया है। बोला द्वारकाधीश भगवान की जय। ब्रह्मा और धर्मराज को ठाकुर जी ने डांट के भगाया। कन्हैया अंदर आया। सुदामा ने पूछा, कन्हैया जे सुन, जे दोनों कौन थे तोर से झगड़ रहे? तो ठाकुर जी ने कहा, अरे तुझसे कोई मतलब नहीं है तो बता तो सही, तो कौन थे दोनों? तो ठाकुर ने सुदामा को हाथ पकड़ के नचाया है। तू तो मेरा अब यार है, बचपन का मेरा यार है, तू मेरा बचपन का तू यार है, मेरा दिलदार है, तू तो मेरा बचपन का यार है। सुदामा को ठाकुर जी ने खूब प्रेम सम्मान दिया है। सुदामा के मन में कहीं भी नहीं लगी है मैं कृष्ण से कुछ मांग लूं, और ना कृष्ण के मन में लगी सुदामा कुछ मुंह खोले मैं दे दूं। इधर सुदामा कहने लगे, कृष्ण देख इतने दिन हो गए तेरे घर रहते रहते, हम अपने घर चलें। ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं कही रुक जाओ। बोले हाँ ठीक है चलो मित्र चले जाओ। सुदामा थोड़ी दूर आगे बढ़े। ठाकुर जी ने बुलाया, यहाँ आओ सुदामा, हमारे वस्त्रन को दे जाओ। सुदामा बोले, अरे कन्हैया हम तो भूल गए, भूल बिसरने की बड़ी आदत है। अच्छा भाई तूने याद दवाई दी, ले अपने वस्त्रों को पकड़। और सुदामा ने सारे वस्त्र दे दिए और कन्हैया ने उनकी फटी पुरानी धोती पुनः वापस कर दिए। ठाकुर जी ने क्यों करा है? अपने वस्त्र इसलिए दिए, तुझ जैसा निष्किंचन निस्वार्थ भक्त यदि मेरे वस्त्र पहनता है तो प्रसादी हो जाएगा, परमाणु आ जाएंगे। तो सुदामा की धोती क्यों ली? सुदामा की धोती भजन से भरी थी, परमाणु थे भजन के। और ठाकुर कहते हैं मुझे अपने भक्तों के द्वारा किया हुआ भजन के मैं बस में हूँ, इसलिए ठाकुर जी ने धोती अपने शीश पे रखी थी। सुदामा को धोती दी है। सुदामा बोले भैया चले? बोले हाँ चलो। सुदामा थोड़ी दूर पहुँचे, फिर लौट के आए। अरे कन्हैया सुन, एक बात रह गई कहवे से। द्वारकानाथ बोले जल्दी बोलो। बोले हम भी इंतजार कर रहे हैं, तुम कहो। सुदामा पास में आए, कन्हैया का हाथ पकड़ा। कन्हैया सुन, तुम मेरे से ना बहुत छोटो है। कन्हैया ने कही हाँ मैं तेरे से बहुत बड़ो हूँ। कन्हैया बोले हाँ देख मैं तेरे गालन में 2 चपत धरूंगो, सारे नाए तो तू बहुत बिगड़ गयो है। कन्हैया बोले कैसे? बोले देख जब से तू मथुरा से भाग के आया हुआ है तब से सारा दिन भाग दौड़ करता रहता, विश्राम नहीं करता, थोड़ा विश्राम करा कर, ये मुझे सुख दे दे। कृष्ण ने अपने सिर पे हाथ रखा, धन्य सुदामा तूने मांगा तो मेरा सुख मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सुदामा कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण सुदामा को देख रहे हैं। कृष्ण थोड़ी दूर तक छोड़ने आए। सुदामा कृष्ण ने जो सम्मान दिया है, प्यार दिया है, उसको पूरे रास्ते चिंतन कर रहा है। कृष्ण बहुत प्यारा है, कितने प्यार से मुझे अपने महल में रखा, चरण धोए, सबको याद कर रहे हैं। इधर सुदामा अपने पोरबंदर पहुँचे। पोरबंदर में ना कोई टूटी फूटी झुपड़िया कुछ नहीं, तवा तो कंचन महल खड़े। सुदामा बोले लगे
किसी ने पीछे से हमारी टूटी फूटी मलैया तोड़ी, अपने कंचन महल खड़े कर लिए। कोई बात ना, हम तो यहीं बैठे जा रहे हैं, हमारी घर के जो होंगे हमें ढूंढते ढांढते यहीं मिल जाएंगे। और सुदामा एक और टिक कर ठाकुर जी का भजन करने लगे। ऊपर से सुशीला ने देखा, अरे ब्राह्मण देव आ गए, समझ नहीं पा रहे, सोने का थाल हीरे जवाहरात पहन के आई। सुदामा के पास खड़ी हो गई। सुदामा ने पूछा, देवी आप कौन? नहीं पहचाना? मैं आपकी सुशीला। अरे ये सब कहाँ से आया? तुम्हारे मित्र कृष्ण ने दिया है। कृष्ण ने दिया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे आप चलो तो अंदर महल में। ये महल किनके हैं? जब से कृष्ण ने, जिस दिन से तुम गए थे पोरबंदर से, उसी दिन से कृष्ण ने अपने सब दरबान को भेजकर रातों रात में दूसरी द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। जो उस द्वारका में था, इसमें पोरबंदर में ठाकुर जी ने महलों का निर्माण कर दिया। चलिए आप अंदर बैठे हैं। वो अच्छा। सुदामा आए। सुदामा ने कहा, ओ कन्हैया, सारे तू पहले मुँह तो कहते आए गए हो। तब द्वारका राज बोले, हम तो रथ में बैठ के आए। सुदामा ने कहा, सारे जब तुझे भी यहीं आनो तो मुझे भी यहीं आनो तो तूने मुझे अपने रथ में काहे न बैठा लो? मुझे भी रथ में बैठा लो, तब काय पावन ते आयो? तब कन्हैया कहते हैं गले लगकर सुदामा से, सुदामा सुन, तुझ जैसा निष्कंचन निस्वार्थ निष्कामी भक्त जितनी देर पृथ्वी पर घूमता रहता है, वो पृथ्वी साधारण पृथ्वी नहीं, तीर्थ स्वरूप परम पवित्र हो जाती है। पवित्र पृथ्वी की पवित्रता बढ़ाने के लिए मैंने तुझे वे रथ में नहीं बैठाया कि परम भक्तों के चरणों में रज में ऐसे परमाणु होते हैं जो पवित्रता बनती है। तो सुदामा ने कहा, देख ये सब तेरी भाभी को चाहिए था, तूने भाभी को दिया है, मुझे तो तेरा केवल प्यारा भजन चाहिए। कृष्ण ने कहा, देखो जो कुछ भी है मैंने अपनी कृपा से दिया। धन कभी बुरा नहीं है, माँ लक्ष्मी है। जब जो गरुड़ पे सवार होकर नारायण के संग आती है तो धर्म इत्यादि कार्यों में लगती है, और जब बिल्ली पे सवार होकर आती है तो भोग विलासों में लगती है, और जो लक्ष्मी भोग विलासों में लगती है वो नरकगामी होती है। सुदामा कहने लगे, कृष्ण सुनो, जिस जगत में 2 मुट्ठी चावल मांगता था मुझे कोई देता नहीं था, और आपने आज ऐसा नहीं, हमें तो केवल तुम्हारा भजन नहीं। सुदामा, जो धन परमार्थ में लगता है, भजन में साधन बनता है। सुदामा ने हाथ जोड़ के कहा, कन्हैया सुन, ये जगत वालों के सामने 2 मुट्ठी कोई चावल देता नहीं था, और आज तूने दिया है तो इतना दिया है, जो तू आवे देने पे देता छप्पड़ पा, लोग घम मुझ पे करे आंखें फाड़ पा, करुणा निधि दयालु है दीनों की सुनते, दीन की नैया वो पार है करते। कन्हैया जो कुछ चाहिए था, मुझे तेरा भजन चाहिए, भजन दो। और आज सुदामा ठाकुर जी के चरणों में बैठकर मनुहार कर रहे हैं। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, चरणों में मुझको लगाया, मेहरबानी आपकी, तेरे सिवा मेरे सामने अब कोई नहीं है, अब मेरा तेरे सिवा मेरे सामने कोई नहीं है, अब मेरा कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। हे कृष्ण, ये सब तुम्हारी कृपा है, देना हो तो दीजिए चरण कमल का प्यार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दे
हे कृष्ण तुम कृपा बनाए रखना, अपने चरण कमलों की भक्ति देना। कितने भी ऊंचाई पे छू जाओ, कितना जगत प्रसिद्धि मिले, धन दौलत कुछ मिले, लेकिन ठाकुर एक ही लक्ष्य, तुम्हारे चरण कमलों की प्राप्ति, तुम्हारे चरणों का प्रेम मिले। हे कृष्ण तुम दया करना। और सुदामा अपना भाव कहते हैं, मेरे गिरधर तेरी हाजरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी, मेरे गिरधर तेरी हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, तेरे दरबार की हाजरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। अब मिल गई मंजिल तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, तेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, वरना क्या थी औकात मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, हे कन्हैया तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। और जब जब तुझे याद करूं तो तू मेरे दिल में समाया रहे। जब याद करूं आना मेरे दिल में सदा रहना, तुम मेरे हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊं, तुम मेरे हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊं, मेरे हृदय बस जाओ जब याद करूं। इस जग में तू ही है, इस जग में तू ही है, मेरा हाथ पकड़ रखना जब याद करूं आना। मन में सदा रहे द्वारकानाथ भगवान की भक्त सुदामा। ठाकुर जी ने ना दिया बता के और ना सुदामा ने कुछ मांगा, निष्किंचन सुदामा है। बहुत प्यारा चरित्र है, बहुत बड़ा है, समय की अवधि को देखकर छोटा है। सुदामा ठाकुर जी के चरणों में पड़े हैं और एक रूप से सुदामा ने द्वारकानाथ को अपने ही पोरबंदर में रखा है। सुदामा नित्य भजन में रहते हैं, भजन इत्यादि भक्ति में रहते हैं, और जो चाहिए था सुशीला को सब कुछ मिल गया। जो सुदामा चरित्र कहता है सुनता है, उनका हमेशा धन की दरिद्रता दूर होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। परीक्षित ये भाव सुन के गदगद हुए हैं। प्रवास क्षेत्र में ठाकुर जी के यदुवंशी आए हैं और शाम को कुलवती नार बना के गर्भवती नारी बनाया है। ऋषियों का श्राप मिला है, जाओ हमने ऋषियों से खिलवाड़ करी है, तुम्हारे इस सांब से एक पेट में ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारा यदुवंशी आपस में लड़ के मरेंगे। प्रभास क्षेत्र में यज्ञ करने आए, सरस्वती का स्नान करा है। सब द्वारकावासी जितने भी ठाकुर जी के पुत्र पौत्र प्रपौत्र हैं आपस में बारुड़ी नाम की मदरा पी कर सब लड़ रहे हैं। बलराम जी ने कहा कन्हैया देख हमारा परिवार कैसे आपस में लड़ रहा है, हमें रोकना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ना, ब्राह्मणों का श्राप है, इस श्राप में हम भी हो तुम भी है। बलराम जी बोले क्या? बोले सब आपस में लड़ के मर रहे हैं, इन्हें रोकना नहीं है। क्यों? इन्हें रोकेंगे तो और अनेक पैदा हो जाएंगे, फिर हमें आना पड़ेगा। बलराम जी ने कृष्ण की ओर देखा, क्या मतलब है कन्हैया? कन्हैया ने कहा तुम्हारा भी लीला संवरण हुई, हमारी भी, हम भी चले तुम भी चले। बलराम जी ने कहा नहीं कन्हैया, मैं तेरा वियोग नहीं देख सकता।
और देखते देखते बलराम जी शेषनाग के रूप में प्रवास क्षेत्र में हो गए और एक अंदर कहीं गुफा में अब प्रकट हो गए। बोलो दाऊ दादा की जय। इधर कन्हैया पीपल के वृक्ष के नीचे आए हैं, दायां पैर बायां पैर के ऊपर रखा है, जरा नाम का व्याध आया, ठाकुर जी के रक्तवर्ण तलवे हैं। ये लीला मात्र है, ठाकुर जी को कह के तीर मुझे मार सकता है। तीर हल्का सा लगा है और केशव ने कहा जरा दौड़ के आए, हे केशव मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, तुम तो द्वारकानाथ भगवान हो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ठाकुर जी बोले कुछ नहीं क्षमा, तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। राम अवतार में मैंने तुम्हें छुप के बाण मारा था और आज तुमने बाण मारा, हिसाब बराबर। तुम जल्दी जाओ, उद्धव जी को दारुक को बुला लाओ। और जरा बहुत पश्चाताप करने लगा, बार बार कृष्ण के चरणों पर के बेहल होकर रोने लगा। ठाकुर ने कहा तुम बुला के लाओ। उद्धव जी को बुला के द्वार और लाए और दारुक को लाए। उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया कृष्ण ने। उद्धव तुम मेरे परम हितैषी मित्र हो, तुम्हें गोपियों का प्रेम भाव प्राप्त है, अब मैं चलते चलते तुम्हें अपना कुछ देना चाहता हूँ। उद्धव ने कहा नहीं, हम बचपन के मित्र हैं कृष्ण, हम भी आपके साथ चलेंगे, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। उद्धव ठाकुर जी का हाथ पकड़ के बैठ गया। नहीं केशव क्या कहते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। केशव ने कहा हमारे लिए संवरण होती है, अब हम अपने लोक को चलेंगे। उद्धव मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे रहा हूँ, मेरे जाने के बाद में आज से 7 दिन के बाद समुद्र में द्वारका डूब जाएगी, मेरी पत्नियां मेरे विरह से व्यथित होएंगी। उन मेरी पत्नियों को लेके गिरिराज जी की कुसुम सरोवर की तलहटियों पर श्रीमद् भागवत सुनाना। वो भागवत सुनेंगे तो उन्हें एक ज्ञान मिलेगा और वो मेरे विरह को भूल जाएंगी। इस भागवत धर्म का तुम जगह जगह जाके प्रचार करना। ठाकुर जी गीत भागवत में अपने मुख से कह रहे हैं। जो भागवत कथा का प्रचार करता है, ठाकुर कहते हैं मेरा अत्यंत प्रिय है। कलयुग धरा पर आ जाएगा, किसी को जीव को भवसागर से तारने का मौका नहीं मिलेगा। एक भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सुनने से जीव का कल्याण हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भवे भवे यथा भक्ति पादस्तुते जायते तथा कुरस्तु देवस्य नात्रस्तो यतो प्रभु नाम संकीर्तन यस् सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरे परम। उद्धव तुम यहाँ से बद्री विशाल जाओ और बद्री विशाल में जाकर भागवत धर्म का प्रचार करना। उद्धव जी को खड़ाऊ दी है, राम अवतार में खड़ाऊ राम जी ने भरत जी को दी, द्वापर में कृष्ण ने उद्धव जी को दी और कलयुग में कली पावना अवतार श्री गौरांग ने विष्णु प्रिया को दी। ठाकुर जी की अन्य अन्य सभी लीलाओं को प्रणाम करते हुए दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए। पृथ्वी को भी गुरु बनाया, वायु को भी गुरु बनाया, अग्नि को भी गुरु बनाया, बालक को भी गुरु बनाया, पतंग को गुरु, कुरुड़ी पक्षी को गुरु बनाया, कन्या को गुरु बनाया, पिंगला को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया। सबसे शिक्षा ली है। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है। जो मधुमक्खी से शिक्षा ली है वो गृहस्थियों के लिए बड़ी सोच समझ के कही गई है कि गृहस्थियों को धन संचय करना चाहिए, लेकिन इतना संचय करें कि मालूम पड़े जीवन भर मधुमक्खी धन संचय करती है, भोग करती नहीं है। भोग कोई और बहलिया आता है, छत्ता तोड़ता है, शहद ले जाता है। समय समय पर धन का 3 गतियाँ हैं, या तो दान करो या भोग करो या नाश हो जाएगा। जो धन दान में होता है वो परम पवित्र होता है, परमार्थ का साधन बनता है। और जो भोग विलासों में धन जन खर्च होता है वो नरक का साधन बनता है। और तीसरी गति जब ना दान कर रहे हैं ना भोग कर रहे हैं वो धन का नाश हो जाता है। रोग इत्यादि दवाओं में खर्च होना धन का नाश है। इधर सबको गुरु बनाया है और परीक्षित जी आज कहने लगे भागवत धर्म के अनेक सोपान है। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म यही है, कृष्ण के शरण में रह के कृष्ण का ग्रंथ, कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेमी जनों का साथ करके और कृष्ण के भजन में लग जाना चाहिए। यही भागवत धर्म है। सत्संग की अपार महिमा है, बिना सत्संग के जीव का सुधार नहीं होता है। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ही है।
नाम संकीर्तन यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरि। कलयुग में केवल नाम के यज्ञ पर जोर दिया गया है और नाम जपना चाहिए, नाम जपने से ही कल्याण है। आपको क्या बताएं, गिरिराज जी में जब कभी आओगे, गिरिराज जी में अक्सर साधुओं के द्वारा नाम संकीर्तन 24-24 घंटे का होता है। पिछले साल जब कोरोना लगा था अप्रैल के महीने में, तो लगातार 8 दिन का अखंड कीर्तन हुआ था। जो आप लोग की सेवा राशि यहाँ पर आती है, वो ठाकुर जी ने आज तक गृहस्थी से बचा के रखा है, उद्देश्य ही नहीं है। जितना भी आता है, जब सब गिरिराज जी में जो कुटिया है उसके इत्यादि में लगता है, साधु संतों की सेवा में लगता है। जो बच जाता वो भविष्य में फिर साधु संतों के लिए ही मिलेगा। गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है। गृहस्थ में ठाकुर जी ने भरपूर कृपा करी है। आप लोग यही आशीर्वाद दो। जो मेरी यात्रा है, आप लोग आशीर्वाद तो दे ही सकते हो ना। जो मेरी यात्रा है, मुझे श्री गिरिराज जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, बस उसी में ये शरीर छूट जाए और उनका भजन दिन प्रतिदिन उनके चरणों में मेरा प्रेम बढ़े। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भागवत के अनेक सोपान हैं, अनेक कथाएं हैं। परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव, आपने मुझे निरंतर कथा का रसपान कराया। आज मुझे लग रहा है मेरा जीवन कम क्यों है, मैं और कथा सुनता। परीक्षित, तू निडर रहे। तुझे तक्षक जब दंश करेगा, जब तेरा पंच भौतिक शरीर उससे पहले ही आत्मा तत्व परमात्मा में मिल जाएगा। तुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन करा है। सुखदेव तुम्हारी जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय होवे। सुखदेव तुम्हारी जय होवे। हर की कथा सुनाने वाले, हर की लीला सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की महिमा सुनाने वाले, हर की लीला सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे जग में, हम भटक रहे थे कब से, हम भूल रहे थे जग में, हम भटक रहे थे कब से। हर की महिमा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, कथा व्रत करने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की महिमा सुनाने वाले, हर की लीला सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। और देखते देखते सुखदेव जी जहाँ से आए थे वहीं कोटर में प्रवेश कर गए। बोलो श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव तुम्हारी व्यास नंदन तुम्हारी जय होवे। नंदन तुम्हारी सुखदेव तुम्हारी जय होवे। व्यास नंदन तुम्हारी जय होवे। सुखदेव तुम्हारी। बोलो श्री श्री सुखदेव जी महाराज की। बोलिए व्यास नंदन भगवान की। और देखते देखते सुखदेव जी जहाँ से आए थे वहीं दिव्यांगत हो गए। परीक्षित जी के मन में कोई डर नहीं। पीछे से तक्षक आया, उससे पहले परीक्षित जी श्री कृष्ण के चरणों को लिपट चुके थे। बोलो सुखदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। इधर सूत जी सौनकादि ऋषियों को अन्य पुराणों की कथा सुनाते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। कृष्ण प्राप्ति करम स्वास्थतम प्रेमानंद फलम प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भासितम। और इतिमति श्रीमद् भागवत महापुराण महत्तम के साथ 4 अध्याय के साथ जो आते दिनों से कथा चल रही थी,
आज ठाकुर जी ने कराई, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। आज कथा का यहाँ विराम हुआ। भागवत में जिनको आनंद आया हो वो एक बार जोरदार हाथ खड़े करके ताली हो जाए। अच्छा, जिनको परमानंद आया है वो जोरदार अब इस भागवत का जो आनंद आपको दिलाया खंडेलवाल वैश्य मंच और सुमधुरा संगी सहेली, मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार कितनी जोर से ताली बजा सकते। देखिए, जिनके भाग्य में लिखा होता है और जिनको ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है उनको ये सौभाग्य मिलता है। और वो भी कब मिलता है कि पितृपक्ष में अगर भागवत हम सुन रहे हैं। भागवत का आनंद क्या है ये तो देखिए उन्होंने बताया होगा बहुत अच्छी अपने रतिदासी जी ने जो बहुत समझाया होगा, लेकिन मैं जितना समझता हूँ पितृपक्ष में भागवत का बड़ा आनंद है। और इस आनंद को दिलाने के लिए हमारे बीच में सतीश जी, मनीष जी, हरि जी, सुकुमार जी, यानी भाईंद्र, ये संजीव, श्री भगवान जी, ये लोगों का, और ममता जी, रश्मि जी। सुनिए माताएं, फिर आप लोग बातों में लग गई। अरे मेरी 2 मिनट बात तो सुन लो। इतनी बढ़िया इन लोगों ने आप लोगों के लिए 8 दिन तक इतनी सेवा दी है, इतना तन मन और सबसे ज्यादा समय दिया है, तो इनके लिए एक बार इनके लिए जोरदार था। और ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं अपना पूरा खंडेलवाल परिवार, जैसी इनकी इच्छा है कि अपन वहां पे कहां पे खंडेलवाला धाम में, खंडेला धाम में एक भागवत करने का आयोजन करने का इनका मन है। मैं चाहता हूं उसको इतनी व्यवस्थित करें, वहां अपने बहुत कमरे बुके, जिनकी भी इच्छा हो कमरों का रिजर्वेशन कराएं। मेरे जैसे छोटे भक्त से जो सहयोग होगा वो अथाह सहयोग मिलेगा आपको। खंडेलवाल परिवार की अगर भागवत होती है उससे बड़ा आनंद का कोई काम नहीं हो सकता। जयपुर से, बंबई से, हर तरीके से आप लोगों का पूर्ण, हमारी पूरी युवक संघ की तरफ से, युवक संघ और संघ अपने वैश्य मंच में फर्क नहीं है, लेकिन वो कहाँ गया मेरा भाई? ये पीछे है। हाँ, ये हमारा खजांची जो है ना, ये राकेश भाई जो है ना, ये पूरे बंबई समाज में फेमस है किस बात के लिए कि जब रुपयों की जरूरत पड़े इससे बात कर लो। तो ऐसे प्रयोजन के लिए खंडेलवाल भाइयों को किसी भी तरीके की सोचने की जरूरत नहीं। आप लोग तैयारी करो इनसे समय लेके कि 2 महीने 4 महीने जब भी ये समय लगता है उस समय अपने को सबको भागवत का आनंद लेता है। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पुनश्च आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। और ये खंडेलवाल समाज का एक अति गौरवपूर्ण था, आज तक पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। ये आयोजन आपने किया, मैं दिल से आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी युवक संघ की तरफ से, पूरे खंडेलवाल समाज से आपका अभिनंदन। जय जय श्री राम।